हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं एपिसोड 6 ऑफ पावर रेंजर डायनो फ्यूरी। इसमें हम रिव्यू करेंगे इस एपिसोड 6 को डिटेल में, साथ ही इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। वेलकम टू ए स्क्वाड। Make sure to subscribe. तो पावर रेंजर डायनो फ्यूरी का एपिसोड 6 फोकस करता है पिंक रेंजर यानी कि एमिलिया पर। तो भाई ये बात तो मुझे अच्छी लगी डायनो फ्यूरी की तरफ से कि वो सारे कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट दे रहे हैं, हर एक कैरेक्टर का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है शुरू में ही। तो ये चीज एक अच्छी चीज थी। और इस एपिसोड में हमें पिंक रेंजर के ऊपर फोकस मिला, जहां हमें पता चला कि पिंक रेंजर एक सुपरस्टिशियस है, वो अंधविश्वासी है और बिलीव करती है कि अगर कोई सीढ़ियों के नीचे से जाए तो उसको बैड लक मिलता है। तो ये इसी पर फोकस करता है। तो अब बात करते हैं ये प्लॉट कहां से शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वॉइड नाइट और उसके चमचे। तो यहाँ हमें अभी तक वॉइड नाइट का असली प्लान नहीं पता, भाई वो किसी बड़ी चीज पर काम कर रहा है। तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक स्पॉट्स अटैक हुआ है, लेकिन वहां जाकर रेंजर्स को पता चलता है कि वो एमिलिया के पॉप्स हैं और वो वहां पर विंडो क्लीनिंग कर रहे हैं। इसी के बाद जो एमिलिया होती है वो सीढ़ियों के नीचे से निकल जाती है और इसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि अब उसको बैड लक का सामना करना पड़ेगा। और अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा माना जाता है कि सीढ़ी के नीचे से जाना एक बैड लक है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इसके बाद एमिलिया की फेवरेट ड्रेस थोड़ी फट जाती है और अब वो इस बैड लक के साथ किसी ऐसी जगह जाना चाहती है जहां वो सेफ रहे। लेकिन इसी बीच वहां पर उसे एक स्पॉट्स दिख जाता है और अब वो स्पॉट्स बीस्ट बन जाता है। इसके बाद उसकी और एमिलिया की फाइट होती है, जिसमें शुरू में तो एमिलिया कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि उसके बैड लक की वजह से वो हार रही है। और इसी बीच उसका मॉर्फर भी टूट जाता है और उसको पड़ती है मार हमारे नए बीस्ट से। वो ट्राई करती है अपने दोस्तों को बुलाने की, लेकिन उसका जो मॉर्फर है वो खराब हो चुका है। तो भाई इसके चलते वो उनको भी कांटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसके फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो बीस्ट एमिलिया की तरफ एक ब्लास्ट फेंकता है, लेकिन वो ट्रैश कैन के ढक्कन की मदद से उस ब्लास्ट को रीडायरेक्ट कर देती है और वो जाता है हार्वी और इजी की तरफ और इससे वो घायल हो जाते हैं। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि हमारा रेड रेंजर और ब्लू रेंजर उस बीच से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ता है। उसके पास वोल्केनो आर्म्स हैं जो कि उसको डिफेंड करते हैं और उसके लिए एनर्जी प्रोजेक्शन करते हैं। इसी बीच हमारी विलेन वहां से एमिलिया का मॉर्फर लेकर चली जाती है। वैसे तो वो मॉर्फर खराब है, लेकिन वो मॉर्फर वो वॉइड नाइट के पास ले जाएगी और वॉइड नाइट उसे ठीक कर देगा। भाई इससे एक चीज पता चली कि वॉइड नाइट टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, उसने बहुत सारी चीजों को ठीक किया, ऐसे ही वो इस मॉर्फर को भी ठीक कर देता है। इसके बाद अगर बात करें तो एमिलिया को अभी भी अपने बैड लक से परेशानी हो रही है, इसलिए वो बोलती है कि वो बेस में जाएगी और वहां बैठी रहेगी। तो जायतो उसको बेस पर छोड़कर आ जाता है, टेलीपोर्ट कर देता है। वहां वो ज़ोलोन को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो कैसे अपने बैड लक से लड़ रही है। तो इसी पर ज़ोलोन उसे बोलती है कि बैड लक जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। तो इससे एक और बार हमने नोटिस करी कि भाई पावर रेंजर डायनो फ्यूरी एक अच्छे और मॉरल व्यूज देने में भी पीछे नहीं है। इससे पहले अगर बात करें हमने एपिसोड जो देखा था उसमें भी हमें अच्छे मॉरल लेसन्स देखने को मिले थे और डायनो फ्यूरी इसको बार बार दोहरा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब बात करें तो ज़ोलोन हमारी पिंक रेंजर एमिलिया के लिए एक नया मॉर्फर डिजाइन करती है। साथ ही अगर बात करें तो वॉइड नाइट ने भी वो खराब मॉर्फर को सही कर दिया है और उसके पास एक प्लान है जिससे कि वो बेस पर भी हमला करेगा, साथ ही पावर रेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट रखेगा। और वो ऐसा करने में कामयाब भी होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बेस पर अभी भी पिंक रेंजर है और उसके पास उसका मॉर्फर है।
और इसके बाद जब वॉइड नाइट का रोबोट बेस पर पहुंचता है तो वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहां पर पिंक रेंजर है। अब इसके बाद पिंक रेंजर हमारे वॉइड नाइट के रोबोट को टेलीपोर्ट कर देती है उस जगह पर जहां पर हमारे पावर रेंजर लड़ रहे हैं नए मॉन्स्टर के साथ। और अब हमें देखने को मिलता है कि वो मॉन्स्टर हमारे पावर रेंजर्स पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद वो मॉन्स्टर एक बड़े जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और अब हमें पता है कि क्या होगा। इसके बाद ज़ाइतो बुलाता है अपने टीरेक्स चैंपियन जॉर्ड को और उसको बैटल मोड में कर देता है और वो टीरेक्स चैंपियन जॉर्ड उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और एमिलिया और ऑली उस रोबोट से लड़ रहे होते हैं। तब वो रोबोट वहां से भाग जाता है और एमिलिया और ऑली भी अपने जॉर्ड्स को बुलाते हैं। इसके बाद हमें नया जॉर्ड फॉर्मेशन देखने को मिला और ये जॉर्ड फॉर्मेशन इस नए मॉन्स्टर के लिए एकदम परफेक्ट था। ये फॉर्मेशन उसके ऊपर भारी पड़ने लगा और इसके बाद हमारे रेंजर एक फाइनल स्ट्राइक के साथ इस मॉन्स्टर की भी छुट्टी कर देते हैं। और इसके बाद हमारी ग्रीन रेंजर उस स्पॉट्स को उठा लेती है वॉइड नाइट के उठाने से पहले। वैसे वहां वॉइड नाइट का रोबोट आया था जो स्पॉट्स को लेना चाहता था, लेकिन हमारी ग्रीन रेंजर इससे पहले उस स्पॉट्स को उठा लेती है, तो इस बार भी हमारे रेंजर्स की जीत हुई। तो इसके बाद हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एमिलिया खुश है और वो बैड लक जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि ऑली गलती से कार के मिरर को तोड़ देता है। तो इसके बाद वहां सब बोलने लगते हैं कि उसे 6 ईयर का बैड लक झेलना पड़ेगा। वहीं एमिलिया बोलती है कि उसे 7 साल का बैड लक झेलना पड़ेगा और जो थोड़ा बहुत वहां पर बैड लक जैसी चीज देखने को भी मिलती है। तो अब लास्ट में डिस्कस करते हैं मेरे पर्सनल व्यूज को। तो भाई ये एपिसोड एक अच्छा एपिसोड था और पावर रेंजर डायनो फ्यूरी अच्छे एपिसोड्स के साथ हमें इम्प्रेस कर रहे हैं। इस एपिसोड में पिंक रेंजर के बारे में हमें चीजें पता चली, साथ ही हमें पता चला कि वॉइड नाइट एक कमाल का टेक्नोलॉजी पर्सन है जो कि चीजों को सही कर देता है। इससे पहले के एपिसोड्स में भी हमने ये चीज देखी है। इसके अलावा बात करें तो ऑली और एमिलिया की केमिस्ट्री भी मेरे को अच्छी लगी। तो गाइस आज की इस रिव्यू में बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट कर बताइए आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।